2024 में मिड कैप स्कीम्स का रिटर्न रेंज था 10 से 57%। उसके पहले साल में यानी 2023 में मिड कैप स्कीम्स ने दिया था 20 से 38%। वहीं 2024 में स्मॉल कैप स्कीम्स ने 15 से 45% रिटर्न दिया था और 2023 में 24 से 57%। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये एक ख्याल बन गया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप का सीधा मतलब है हाई रिटर्न्स। लेकिन 2025 में असली टेस्ट हुआ है। इस हैपनिंग साल में कैसा रिटर्न दिया है इन दोनों कैटेगरी ने अगले 7 से 10 मिनट्स में मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि कौन सा फंड जेन्युइनली अल्फा जनरेट कर रहा है, कौन कंसिस्टेंट है और कौन सा फंड दिखने में ठीक लगकर भी अंदर से रिस्की है। ये बता दे कि इस वीडियो को रिकमेंडेशंस ना समझे और सिर्फ ये सीखने की नजर से देखे कि क्यों सिर्फ रिटर्न चेज करना रिस्की होता है। पहले जायजा लेते हैं मिड कैप से। इस कैटेगरी में 31 स्कीम्स हैं और आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप ईयर टू डेट 9.29% के साथ क्लियर विनर है। मिरर एसेट मिड कैप फंड 8.37% के साथ नंबर 2 पर, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप नंबर 3 पर है विद 7.10% रिटर्न। 4th नंबर पर है एचडीएफसी मिड कैप फंड 6.22% और 5वें नंबर पर है व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड जिसका ईयर टू डेट रिटर्न है 5.26%। अब जरा इन स्कीम्स की पोस्टमार्टम की जाए। बता दें आपको कि सारे डेटा पॉइंट ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी से लेकर 12 दिसंबर तक लिए गए हैं। सबसे पहले इन फंड्स के जेनसेंस अल्फा को चेक करते हैं। जेनसेंस अल्फा बताता है कि फंड ने अपने मार्केट रिस्क के हिसाब से जितना रिटर्न देना चाहिए था उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। सिंपल शब्दों में मैनेजर ने अपनी समझ से कितना वैल्यू ऐड किया है। यहां पर आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप सबसे आगे है विथ जेनसेंस अल्फा ऑफ 0.22 यानी रिस्क एडजस्ट करने के बाद भी फंड ने मीनिंगफुल एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। मिरर एसेट मिड कैप फंड का जेनसेंस अल्फा है 0.20, बहुत क्लोज सेकंड, स्किल क्लियरली दिखती है। एचडीएफसी मिड कैप फंड 0.16 है, पॉजिटिव है लेकिन एज पहले दोनों के बराबर स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। अब अलार्म वाली बात, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जेनसेंस अल्फा निगेटिव है -0.22 और डब्ल्यूओसी यानी व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप का -0.28। मतलब रिटर्न पॉजिटिव है लेकिन रिस्क एडजस्ट करने पर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर एक नेचुरल सवाल उठता है, जो अल्फा दिख रहा है वो आया कहां से? यहीं पर हम अगला लेवल खोलते हैं, फार्मा डीकॉम्पोजिशन। फार्मा डीकॉम्पोजिशन रिटर्न को 2 हिस्सों में तोड़ता है, सेलेक्टिविटी यानी प्योर स्टॉक पिकिंग स्किल और टाइमिंग यानी मार्केट टाइमिंग लक। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप का डेटा बहुत साफ है, सेलेक्टिविटी 0.21, टाइमिंग सिर्फ 0.01 यानी लगभग 95% अल्फा जेन्युइन स्टॉक सिलेक्शन से आया है। मिरर एसेट मिड कैप का सेलेक्टिविटी है 0.19 और टाइमिंग 0.0057 यानी 97% परफॉर्मेंस स्किल बेस्ड है। एचडीएफसी मिड कैप का सेलेक्टिविटी 0.15 है, स्किल है लेकिन मैग्नीट्यूड कमजोर। इन्वेस्को और व्हाइट ओक ने हालांकि इस लिस्ट में रिटर्न की वजह से जगह बना ली है लेकिन असली सच्चाई इनकी कुछ और ही है। इन्वेस्को मिड कैप का सेलेक्टिविटी -0.45 है यानी स्टॉक पिकिंग खुद नुकसान कर रही है लेकिन टाइमिंग 0.23 पॉजिटिव है जिसने 2025 में पिक्चर को बेहतर दिखा दिया। व्हाइट ओक मिड कैप का सेलेक्टिविटी -0.45 और टाइमिंग 0.17, रिटर्न लक से बचा हुआ है, स्किल से नहीं। अब कंसिस्टेंसी देखते हैं इंफॉर्मेशन रेशियो से। इंफॉर्मेशन रेशियो बस ये पूछता है, इवन इफ द मैनेजर आउट परफॉर्म्ड, हाउ कंसिस्टेंटली डिड दे बीट द बेंचमार्क। यहां मिरर एसेट मिड कैप फंड सबसे अलग खड़ा है। इंफॉर्मेशन रेशियो 0.23 हाईएस्ट। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप का इंफॉर्मेशन रेशियो है 0.19, अल्फा ज्यादा है लेकिन जर्नी थोड़ी वोलाटाइल है। एचडीएफसी मिड कैप का 0.13 थोड़ा वीक साइड पर, इन्वेस्को का 0.0018 प्रैक्टिकली जीरो और व्हाइट ओक मिड कैप का नेगेटिव। अब आते हैं सबसे रिवीलिंग मैट्रिक्स पर, कैप्चर रेशियोज।
आईसीआईसीआई प्रू का अप कैप्चर है 109% और डाउन कैप्चर 98.65%। मार्केट ऊपर गया तो बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा कमाया और मार्केट गिरा तो बेंचमार्क से थोड़ा कम गिरा। मेरे एसेट का अप कैप्चर 108.56% और डाउन कैप्चर 99.66%। बैलेंस्ड डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। एचडीएफसी का अप कैप्चर 95.66% और डाउन कैप्चर 86.13%। डिफेंसिव नेचर यही एक्सप्लेन करता है। अब इन्वेस्को मिड कैप देखिए, अप कैप्चर 141%, डाउन कैप्चर 193%। यही हिडन डेंजर है, लॉसेस एम्पलीफाई होते हैं। व्हाइट ओक मिड कैप का पैटर्न भी ऐसा ही डिस्टॉर्टेड है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहीं से फंड के रिस्क और बिहेवियर की असली तस्वीर सामने आती है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स और पोजीशन साइजिंग को समझते हैं। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड, इस फंड में करीब 87 स्टॉक्स हैं। मैक्सिमम सिंगल स्टॉक एक्सपोजर इस साल लगभग 4.4% के आसपास है और एवरेज एक्सपोजर रीजनेबली टाइट है। इसका मतलब यह है कि फंड में कन्विक्शन भी है और बैलेंस भी। कन्विक्शन इतना कि पोजीशंस मैटर करे और कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं कि रिस्क अनकंट्रोलेबल हो जाए। मेरे एसेट मिड कैप फंड, यहां लगभग इस साल ईयर टू डेट के हिसाब से 69 स्टॉक्स हैं और मैक्सिमम एक्सपोजर 3% से थोड़ा ऊपर है। डाइवर्सिफिकेशन अभी भी कंफर्टेबल है। पोजीशन साइजिंग कॉशियस और कंट्रोल्ड है, जो इसके कंसिस्टेंट प्रोफाइल के साथ अच्छी तरह अलाइन करता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड, इस फंड में लगभग 76 स्टॉक्स हैं और मैक्सिमम सिंगल स्टॉक एक्सपोजर करीब 4.7% दिखा रहा है। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर अपने आप में रीजनेबल है, लेकिन फंड के बहुत बड़े एयूएम के साथ मिलकर ये एक अलग तरीके की चैलेंजेस क्रिएट करता है। अब आते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड पर। यह फंड सिर्फ 48 से 51 स्टॉक्स होल्ड करता है। मिड कैप फंड के लिए ये स्टॉक काउंट काफी थिन है, पतला है। इसके साथ मैक्सिमम एक्सपोजर 5.7% से ऊपर है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि स्टॉक लेवल पर भी बेट्स चंकी हो जाए और सेक्टर लेवल पर कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। यही कॉम्बिनेशन रिस्क प्रोफाइल को अग्रेसिव बना देता है। दूसरी तरफ है व्हाइट ओक मिड कैप फंड। ये फंड करीब 110 नेम्स होल्ड करता है, लेकिन वेट्स पर स्टॉक बहुत छोटे हैं और टॉप होल्डिंग लिस्ट में एक सिग्निफिकेंट ट्रेजरी बिल पोजीशन भी शामिल है। ये दिखाता है कि पोर्टफोलियो में कन्विक्शन जो है वो डाइल्यूट रहा है। इस साल अप्रोच फोकस्ड एक्टिव सिलेक्शन से ज्यादा सेमी इंडेक्स लाइक बन जाती है। अब अगर स्ट्रक्चरली देखें तो पिक्चर साफ है। आईसीआईसीआई प्रू और मेरे एसेट मिड कैप दोनों स्वीट स्पॉट में हैं। नेम्स इतने हैं इनके पास कि डाइवर्सिफिकेशन बनी रहे और वेट्स इतनी है कि स्टॉक सिलेक्शन का असर दिखे। इन्वेस्को मिड कैप अपने वोलेटिलिटी और रिस्क प्रोफाइल के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं व्हाइट ओक मिड कैप ओवर डाइल्यूटेड है, जिससे स्टॉक लेवल अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट इस साल का डेटा ये दिखाता है। मिड कैप एनालिसिस यहां पर खत्म होती है और अब बारी है स्मॉल कैप की। इस पार्ट को हमने बहुत ही स्मॉल रखा है क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 स्कीम ईयर टू डेट रिटर्न के हिसाब से पॉजिटिव में है। क्वांटम स्मॉल कैप एंड पीजीआईएम स्मॉल कैप 2.8% और 0.24% के रिटर्न के साथ। बाकी सभी ने ईयर टू डेट के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न जनरेट की है। अब समझ में आया क्यों रिटर्न को चेज नहीं करना चाहिए हमें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किस कैटेगरी के 2025 के परफॉर्मेंस की एनालिसिस चाहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं हमें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।